नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता समय सा न्यायों के बच्चे आत्मा द्रव्य से नित्य है क्या आयु पैराग्राफ वचनों से सांख्यमती क्या कहते हैं कि आत्मा कर्ता से तुम्हें जो जैन वाणी कहते हैं तो अकर्ता राग का करता है द्रव्य का करता है। ત્યારે આચાર્ય उसका जवाब दिया कि द्रव्य तो नित्य है, नित्य करतो तो हो सके नहीं। नित्य ने करता पण तो बे विरोध है। बीजो प्रदेश असंग प्रदेश नो कहो कि आत्मा तो असंग प्रदेश ही है, एमांथी उत्साहवत्ता प्रदेश करी शकाय छे एम छे नहीं। एम है नहीं तो पछी करतापणु कहां आया? आत्मा में द्रव्य ने क्षेत्र में करतापणु आया नहीं। समझ में आया? तो आत्मा करता है कर्म ना, कर्म विकार का करता है पण कर्म से नहीं। ये प्रश्न चालो यहाँ पालिता में नहीं वो नहीं आई। पालिता में होता ना साधु सितंबर रख खेड़ा वाला जेठाभाई जेठाभाई नारी है राम विजय था जेठाभाई खेड़ा ना तेवं जी क्या हाँ ये यहाँ खूब चर्चा है। प्रताप जी सेना शिष्य प्रताप जी जय છે ને બધા મળ્યા છે એ એમ યાની વાત સાંભળતા એને ये बात बैठी कि भाई आत्मा में जो विकार होता है ये अपने से होता है, कर्म से नहीं। कर्म परद्रव्य है, विकार अपनी पर्याय में अपना कारण से होता है। तो ये चर्चा उसको बड़ी बैठी थी। 50 प्रश्न किया सितंबर साधुओं में उसने, वो सितंबर से पीछे राम विजय पास गई तो राम विजय ऐसा कहा कि आपने चर्चा करिए पहलो आ मान है कि कर्म से विकार होता है, मान है तो ये कि हमारी मान है नहीं। ये कहते हैं कर्म से विकार होता नहीं, कर्म पर पदार्थ है, आत्मा भिन्न पदार्थ है। एक पदार्थ दूसरा पदार्थ तो छूते नहीं, कभी छूते नहीं। आत्मा अंदर है या शरीर को छूते नहीं, और शरीर आत्मा को छूते नहीं। एम कर्म परद्रव्य है तो अपने आत्मा को छूते नहीं। आत्मा में विकार होता है, अपनी पर्याय से स्वतंत्रपणे कर्ता बुद्धि से अज्ञानपणे करता होता है। ये कर्तापन तुम उड़ाई लियो कि करता है नहीं। द्रव्य न क्षेत्र न करता है, आत्मा द्रव्य है क्षेत्र न करता, तो द्रव्य क्षेत्र करता होता नहीं। द्रव्य ने क्षेत्र तो नित्य है, नित्य में कर्तापन कहाँ आया? नित्य ने कर्तृत्व दो तो विरुद्ध है। कर्तृत्व तो पर्याय में होता है, परिणाम होता है, उसमें कर्तृत्व होता है। ये बात चलती। देखो आत्मा द्रव्य से नित्य है, असंख्या प्रदेश है, लोक प्रमाण से एना असंख्य प्रदेश प्रमाण लोक प्रमाण से आखा लोक। इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं। द्रव्य में क्षेत्र में तो कुछ नवीन करना है नहीं, अने तुम करता तो मानते नहीं। और जो भाव कर्म पर्याय है उनका करता तो तुम उन कर्म को ही कहते हैं।
भाव कर्म का करता जैन मुनि नाम धरा कर भी कर्म से होता है ऐसा कहते हैं। ये तो प्रत्यक्ष बधानो प्रश्न है। तो तमर साधु आदि स्थान पासी कर्म से विकार, कर्म से विकार, कर्म से विकार, ये बात तद्दन झूठी है, तद्दन असत्य है। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य में कुछ होता है ऐसा तीन काल में नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं। तीजी गाथा, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य तो कभी छूते नहीं। ये छूते हैं मानता मिथ्या ब्रह्म है। तो कर्म आत्मा को छूते नहीं, कर्म विकार करावे ऐसा बनते नहीं, ये कहते हैं। वो नवीन करना नहीं है, भाव कर्म पर्याय है। उनका करता तो मुनि कर्म को करते हैं। करता भगवान ने कहा तो ये करता तो द्रव्य क्षेत्र को करता कहे तो ये तो द्रव्य क्षेत्र नित्य है। भाव कर्म को कहे, भाव कर्म को करता कर्म कहते हैं। वो तो करता रहा कहाँ? जो भाव कर्म, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये બધું भाव कर्म है। पुण्य शुभ भाव के अशुभ, शुभ के अशुभ भाव का करता जो कर्म को हो तो करता अपना आत्मा में तो आया नहीं। बस तेरी श्रद्धा मिथ्या रहे। मुनि कर्म को ही कहते हैं। आसान प्रश्न થઈ ગયો, બહુ ઘણા સાથે ગણેશજી સાથે પ્રશ્ન હતો 13મી સાલ મોટા દિગંબરમાં ગણેશ પ્રસાદ વર્ણી મોટા કહેવાય, વિષ્ણુ હતા એમાંથી દિગંબર થયા। ગણેશ બહુ એને રીતરતા થયું तो એને कहा कि कोई वक्त निमित्त से होता है, बिल्कुल झूठ है। कोई समय निमित्त से आत्मा में विकार होता है ऐसा है नहीं है। निमित्त परिचित है, परिचित पर को पर ने अपने चीज में अत्यंत अभाव है। एक चीज का अस्तित्व में दूसरी चीज का अभाव है। ये अंगुली में अंगुली का अभाव है तो अभाव है, ये अभाव क्या करे? उसका अभाव है, उसमें अभाव है। जिसमें अभाव है एक भाव क्या करे? ये बात झूठी तद मिथ्या है कि विकार कर्म से होता है, ये मानता तद मिथ्या दृष्टि की जैन की नहीं। આ પ્રશ્ન તો કહ્યું છે ને, 76 કિસ્સા में चला था। 76 ઘણા વર્ષ हुआ, 60 વર્ષો दीक्षा नहीं देता। 76 ની ચર્ચા દામોદર શેઠ હતા, 10 લાખ 10 લાખ રૂપિયા એટલે 8 વર્ષ પહેલા दामनगर महाराज તમે બહુ પુરુષાર્થ કરો છો, આત્માનો વિકાર अपने से होता है अपने, तो इतना अर्थ हो 51 टुकड़ा आत्मा का पुरुषार्थ का, 49 टुकड़ा कर्म का, तो इतना आत्मा का पुरुषार्थ हुआ कि एक के टुकड़ा नहीं। 100% आत्मा विकार अपने से करता है और कर्म 100% आत्मा में कुछ करते नहीं। तो 76 की बात। पर ये माने नहीं, जरी अभिमानी था है। यही तो કહ્યું છું મેં ઉપરથી કે જો આમાં ભક્તિમાં છે, ત્રીજા શતકમાં છે કે તે રીતે વાંચો છું। 76 ભગવતી તો 71 વાંચું છું, 71 ભગવતી સૂત્રાર્થ, પણ 78 એની ચર્ચા થઈ કે જો આ કર્મ વિકાર થાય આત્મામાં, કર્મ છે એકલો વિચાર ન થાય कि बे थईने विकार थाय, बे थईने विकार 3 काल में नहीं। एकेला आत्मा अपनी पर्याय में अपना अपराध से विकार करता है, दूसरा द्रव्य करता बिल्कुल किंचित एक टुकड़ो नहीं। અને विकार क्रिया विना संसार रहते नहीं। विकार जो न करे आत्मा तो संसार किसका? संसार में संसार को जड़ता है नहीं। संसार की पर्याय तो आत्मा की पर्याय है, संसार आत्मा की पर्याय है। संसार को स्त्री कुटुंब परिवार धंधो बायड़ी छोकरा संसार नहीं है। समझ में आया? संसार तो अपनी पर्याय में विकृत अवस्था वो संसार है। ये विकृत अवस्था का अभाव करना वो मोक्ष है। तो आके विकृत अवस्था का करना आत्मा करे नहीं,
એમ કે છે કે નહીં તેરી મિથ્યા શ્રદ્ધા હે. રાગાદી ભાવ કર્મ નો કરતા રાગાદી ભાવ રાગ એની વાત છે ને. રાગ દેશ પુન પાપ દયા દાન વ્રત ભક્તિ સબ એનો આત્મા કરતા नहीं करता है पर्याय में. ये चलती ये बात चलती है. पर्याय में करता है अज्ञानी जब लग होता है क्या लग. जब लग अज्ञानी है आत्मा का आनंद का अनुभव नहीं तब लग विकार का करता पर्याय में अज्ञान से आत्मा है. अज्ञान से पर नहीं बिल्कुल कोई જ્ઞાનાદીનું કરતા ज्ञान स्वरूप में अंदर बांध राग का करता है. જ્ઞાનાદીનું કરતા तो जानना करता है. हाँ हाँ हाँ. भाव कर्म पर्याय है उनका करता तो मुनि कर्म को कहते हैं. इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही कहा. भगवानी वाणी तो करता कहती है. वाणी का खूब आया तेरे ऊपर है उसमें. बताइए तब फिर वाणी का को कैसे मिट जाएगा. इसलिए आत्मा के कर्तृत्व को विक्षा को यथार्थ जानना ही. विक्षा नाम कथनचित करता है कथनचित करता नहीं. ये साधवा है. पर्याय दृष्टि से अज्ञान भावे करता है. द्रव्य दृष्टि से द्रव्य स्वभाव करता नहीं है. ऐसा दो साधवा दो है. बिल्कुल अकर्ता माने तो मिथ्या है અને કરતા માનते सदा मानते ये ज्ञान में भी करता माने. स्वरूप का भान हुआ पीछे भी करता माने तो भी झूठ है. छता एक बात है आत्म अनुभव हुआ मैं आनंद हूं तो ये वक्त खरेखर तो ज्ञान का आनंद का करता है. पर जो राग आता है ये परिणमन अपेक्षा करता कहने में आता है. सुरताली नहीं चलिए प्रवचन साहब सुरताली नहीं चला है कि सम्यक दृष्टि भी धर्मी को भी जितना अपने में अपराध होता है कर्ता भोक्ता का ये अपना है अपने से है. कर्म से नहीं बिल्कुल ज्ञानी हुआ मैं करता नहीं ऐसा भी नहीं. ज्ञानी हुआ तो ज्ञान का करता है. जितनी कमजोरी में राग का करता ही भी ज्ञान जानते हैं. करता भोगता आता है होता भी नहीं. बात तो बहुत हो गई नहीं. हाँ क्या क्या अटके से मानस भूल में मूल चीज पकड़ में आती नहीं. तो ये कहते हैं साधराग को यथार्थ जानना. आत्मा के कर्तृत्व के संबंध में सच्चार साधवाद प्रपणा इस प्रकार है कहते हैं. अब देखो आत्मा सामान्य अपेक्षा है द्रव्यनी अपेक्षा है. आत्मा द्रव्यनी अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में स्थित है. ये तो ज्ञान स्वभाव में स्थित है. परंतु मिथ्यातादि भावों को जानते समय लोग क्या कहते हैं कि जब मिथ्यात ने रागद्वेष को अपना मानते हैं वो समय खरेखर तो वो चीज जानने लायक है. क्योंकि अपना स्वभाव जानना है. आया नहीं जो भावों को जानते के समय ये शब्द बुढ़ है. मिथ्यातादि भावों को जानने के समय खरेखर तो ज्ञानी को भी राग आता है तो उसको करता है हम जानते हैं. मेरी चीज है एम नहीं पर परिणमन है ऐसा मेरे में ऐसा धर्मी पर मानते हैं. तद्दन ज्ञानी भी करता नहीं. ये स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा यह करता नहीं. पर पर्याय दृष्टि से है जितना परिणमन राग द्वेष का होता है इतना कर्ता भोक्ता आत्मा ज्ञानी भी होता है. क्योंकि जब लग वेदन है राग का 10वां गुण स्थान तक लोभ का उदय है. 10वां गुण स्थान लोभ का 6 कर्म बनते हैं. तो लोभ वेदन बिना 6 कर्म बने. वेदन में है लोभ वेदन में है 10 में
इतना मलिन है तो सकल बनते हैं। ऐसे अपनी पर्याय में वेदन में राग द्वेष आता है। कौन ज्ञानी को राग द्वेष का करता परिणमन अपेक्षा कहने में आता है। अरे बात आई पर ये करतापन ठीक है ऐसी बुद्धि नहीं। समझ में आया? ये सुरता भी नहीं चलिए घनी बार आज तो एक बार घनी बार 40 और 19મી વાર हाल समय साहब 18 तो दरेक अक्षर हो गया है। आए कहते हैं आत्मा सामान्य अपेक्षा एकली द्रव्य दृष्टि से है तो ज्ञान स्वभाव में स्थित है। अपना स्वरूप ज्ञान है, ज्ञाता है, दृष्टा है, उसमें स्थित है। परंतु मिथ्यातादि भावों के जानते समय आया विपरीत मानता राग से धर्म होता है। पुण्य शुभ भाव करते करते शुभ व्यवहार करते धर्म होता है। ऐसी जी मिथ्या दृष्टि ये मिथ्या भाव को जानते समय खरेखर तो ते समय जानना है उसको। ये मेरा है ऐसा मानना है पर जानना ऐसा जानना है। छता ऐसे न मानकर जानने समय जानकर ज्ञाता नहीं रहकर अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के भाव के कारण ये राग आती तो ज्ञेय है, भगवान ज्ञाता है, आत्मा का ये ज्ञेय वस्तु नहीं। पर ज्ञान में ज्ञान जब होता है परिणाम होता है अपेक्षा करता कहने में आता है। बाकी विकार अपना स्वभाव नहीं, अपना द्रव्य गुण में विकार तीन काल में नहीं। आत्मा का अनंत गुण है। आत्मा में अनंत गुण है। तीन काल का समय एक सेकंड में असंख्य समय जाए, एक सेकंड में असंख्य समय, ऐसा तीन काल। ये तीन काल से अनंत गुणा गुण एक आत्मा में है। तीन काल का समय से एक आत्मा में अनंत गुणा गुण है। ये अनंत गुण में कोई गुण विकार करे ऐसा गुण है ही नहीं। गुण विकार करे ऐसा होता ही नहीं। फक्त विकार पर्याय में होता है। ये गुण तो सब निर्मल है। जेने वास्ते भाई द्रव्य ने गुण तो निर्मलानंद अनादि अनंत है અને द्रव्य ने गुण तो त्रिकाली निरावरण है। फक्त पर्याय में जब लग सो का भान नहीं तब लग पर्याय बुद्धि में राग द्वेष का कर्ता हो जाता है। ज्ञाता होकर कर्ता होता है ऐसा नहीं। ज्ञाता होता है कर्ता होता है ऐसा एक समय में नहीं होता। ज्ञानी को होता है, जान का भी होता है और परिणमन है राग का जी अधूरा है। मैं ये मेरा परिणमन मेरा कर्ता मैं हूं, इस बस इतना जानता है। परंतु मिथ्यावादी भावों के जानते समय क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अनादि से ज्ञान स्वभाव स्वरूप है। सामान्य स्वरूप तो उसका ज्ञान स्वरूप है। चैतन नूर, चैतन का पूर्व, आत्मा चैतन का नूर का पूर्व है। वो तो ज्ञान का ही पूर्व है। मिथ्या जब होता है राग दयादान का विकल्प आया उससे धर्म होता है। भगवान की भक्ति करने से धर्म होता है। ये मिथ्यात है। ये मिथ्यात के समय ईश्वर दयादान का राग आता है, द्वेष आता है। ये समय बिना जानते के समय, ये तो जानने का समय है। भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव है तो जब मिथ्यात न राग द्वेष होता है तो उसका जानने का समय काल है।
पर अनादिकाल से ज्ञान के भेद विज्ञान के भाव के कारण पर राग ने ज्ञायक सब भेद जुदा है, ऐसा ज्ञान का अभाव है। है ज्ञान ने ज्ञेय भेद विज्ञान का अभाव के कारण दयादान का विकल्प उठता है, भक्ति का विकल्प। ये खरेखर तो ज्ञान का ज्ञेय है, अपना ज्ञेय नहीं, पर ज्ञेय है। જ્ઞાનના જ્ઞેય પણ પરજ્ઞેય તરીકે ऐसा न मानकर एक इलाका करता माने અને અકર્તા એકલા माने तो ये પણ मिथ्या है। समझ में आया? जेनी बात से भाई ज्ञेय रूप मिथ्यातादि भावों को आत्मा के रूप में जानता है। क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी भगवान है, चैतन्य मूर्ति सामान्यपणे तो ज्ञान स्वरूपी है, पर विशेषपणे जब मिथ्यात्व राग आता है उसका जानने के कारण, उसको जानने के कारण अपने को न जानकर ये मिथ्यात्व राग देश को अपना जानकर करता होता है। આવી વાત है। खरेखर तो जानने का काल है, क्योंकि अपना स्वभाव तो ज्ञान है। मिथ्यात हुआ, मैं पर का कर सकता हूं, मैं हाथ हला सकता हूं, मैं भाषा बोल सकता हूं, ये सब मिथ्यात भाव है। रोटी खा सकता हूं, रोटी खाई सकूं, रोटली ना कटका करी सकूं, मिथ्यात है। परधर्मनी क्रिया में कर सकता हूं, तन काल में मिथ्यात है। एक तन का 2 टुकड़ा कर सकता हूं, एक तिनका मिथ्यात है। क्योंकि परद्रव्य की पर्याय को छूते नहीं, परद्रव्य की पर्याय को आत्मा छूते नहीं तो करे क्या? ये तो उसके कारण होता है, अपने कारण से नहीं होता। परनु बिल्कुल करे नहीं, पर को जाने ये भी व्यवहार है। क्या क्या भरे नहीं, आत्मा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो पर को जानना कहना ही भी व्यवहार है। खरेखर पर को जानना तो व्यवहार, पर संबंधी अपना ज्ञान जो हुआ अपने में, ये उसको जानते हैं। जेनी बात बहु बापू क्या किया कि पर का जब ज्ञान होता है तो ये पर के ज्ञान से नहीं, आप पुस्तक है तो ज्ञान उससे ही होता है, ऐसा नहीं। वाणी निकलती है અને श्रोता को ज्ञान होता है, वाणी से नहीं। गजब बात से करो, उसका पर्याय ज्ञान होने का समय था। श्रोता को तब समय में ज्ञान होता है, वाणी तो निमित्त है, वाणी से ज्ञान नहीं होता, परदर से परदर में कुछ नहीं होता। ભગવાનની વાણીથી થાય એ છે એમ જ્ઞાન કરે। આવો જેણો છે પ્રભુનો માર્ગ છે, સુરાનો એ કાયરના કામ નથી। એક રજકણને પણ હલાવી શકે આત્મા, 3 કાળમાં નહીં। एक नहीं पर ज्यादा ने हलावे। ये कहता था देवली प्रेम विजय ने नतन क्या पालिता ने आई थी 2 जणा प्रश्न किया रही
क्या પરમાણુ ને હલાવે નહીં પણ આને હલાવી શકે એમ બીજા હતા ને. હા 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 પાલિતાને ઘણા વર્ષ પહેલા આપણા કનુભાઈ ને સુમનભાઈ બે ગયા હતા. આ શરીરને હલાવે અને કર્મથી વિકાર થાય, બે ખોટું જૂઠું. आत्मा आंगड़ी हलावी सके नहीं, क्योंकि उसकी क्रमबद्ध पर्याय में जब नियतें होती है, आत्मा अपनी पर्याय को छोड़कर पर की पर्याय नहीं होती, क्योंकि उसके क्रमशर जो पर्याय होनी है ये उसमें होती है. हाँ 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 हाँ, ये पर्याय को अपना करना मिथ्यार भाव है. अने मिथ्यार भाव के समय आत्मा ज्ञान करने का टाणा है तो उसका ज्ञान कर ऐसा समय, पर ऐसा न मानकर मिथ्यात में हूं ऐसे मानकर मिथ्या दृष्टि मिथ्या भाव को करता है. હા 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 હા, જેની વાત છે ભાઈ અત્યારથી બહુ જુદી ચર્ચા. વર્તમાન તો બધું જાણે છે, ખબર છે ને ઘણા વર્ષથી. 60 વર્ષ તો દીક્ષા થયા, 60. એ સિવાય હું તો દુકાને વાંચતો. 18 વર્ષની 19 વર્ષની ઉંમર, 5મી સાલથી 1965 ત્યારથી શાસ્ત્ર હતો આપણા સીતામણના દૈશુકાળે ઉત્તરાધર્માચારણ સુગડાન અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ એક આવે છે સીતામણમાં, અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ પુસ્તક એ બસો વાંચા ત્યાં. એ 5-8 સાલની દીક્ષા લીધા પહેલાની વાત. નિવૃત્તિ હતી ને પિતાજીની દુકાન હતી ઘરની, નિવૃત્તિ હતી. એમાં પણ બધું ઘણું મોટા. હા હા હા, અહીં કે છે ज्ञान का समय है. क्या कहते हैं? राग आया અને मानो कि मेरा राग है, ऐसा मिथ्यात का जानने का समय है. अपने में जानने का वो समय है. जानने का समय न मानकर अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के भाव के कारण मैं ज्ञायक हूं, राग से विकल्प से मानकर त्रणलोक नो नाथ पर मेरा परज्ञेय है. ये परज्ञेय से मेरे में कुछ लाभ नहीं होता. परज्ञेय ने लक्ष्य करने से मेरे में नुकसान होता है. भगवान ऊपर रख करने से भी राग होता है, नुकसान होता है. अपना स्वाश्रय छोड़कर जितना पर का आश्रय करते हैं, राग और दोष बंधन है. हाँ हाँ हाँ, ये यही कहते हैं. जब ये मिथ्यात्व मानते हैं तो उसका ज्ञान का समय है, उसको जानना. पर जानकर न करे कि मिथ्यात्व और राग द्वेष मेरा है, ऐसा जानकर न कर करता होता है. अज्ञानी करता होता है. जानकर रहना एम न रहकर अज्ञानी करता होता है. भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय रूप मिथ्यात्वादि भावों को आत्मा के रूप में जानता है. अज्ञानी अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य की खबर नहीं, अंदर पाताल परमात्मा है. पर्याय एक समय की पर्याय की पाताल में नीचे परमात्मा ध्रुव है, उसका पत्ता नहीं, उसका ज्ञान नहीं. ये कारण है विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है. विशेष रूप से पर्याय से, पर्याय दृष्टि से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से ज्ञान परिणाम होना चाहिए. राग आदि मिथ्याता आया, उसका ज्ञान करना चाहिए. एमना ज्ञान करके ज्ञान परिणमन को अज्ञान रूप करता हुआ, ज्ञान परिणमन को अज्ञान रूप करता हुआ अपना ज्ञान रूप परिणमन को
विकार रूप करता हुआ। करता है ज्ञान परिणाम को करता करने से करता है, अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है। क्या किया? अपना स्वरूप चैतन्य उसकी दृष्टि का अभाव है, अने वो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। तो राग ने मिथ्यात का भाव में उसका जानने का काल है, पर जानने का काल है छता ज्ञेय अने ज्ञान की भिन्नता का अभाव है अज्ञानी को। ये कारण ज्ञेय है राग मिथ्यात, उसको अपना मानता है। मैं ज्ञायक भिन्न हूं, आनंद मेरा आनंद स्वाद भिन्न है। राग के काल में भी मेरा आत्मा का आनंद का अतीन्द्रिय स्वाद भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी जानते नहीं। झीणी बात है भाई, थोड़ी झीणी वस्तु ऐसी है। मैं तो बहुत वर्ष से चलती है झंझट संप्रदाय नामे जे हो कि कर्म थी करे विकार, कर्म थी विकार के बिल्कुल तारा जुटा है। कर्म परद्रव्य न आत्मा परद्रव्य है। कर्म को आत्मा छूते नहीं, कर्म आत्मा को छूते नहीं, छूते नहीं विकार होता है। आखिरी बात है, जब वेद विज्ञान होने से, जब ये राग से मैं भिन्न हूं, मेरी चैतन्य स्वभाव शक्ति सामर्थ्य है, मैं सर्वांग ज्ञान ने आनंद से भरा पड़ा हूं। मेरा सर्वांग सर्वांग सर्व अतीन्द्रिय अन्य अतीन्द्रिय ज्ञान से भरा पड़ा है। ऐसा वेद विज्ञान के होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है, आत्मा को ही आत्मा रूपे जानते हैं, राग रूपे जानते नहीं। बहुत कठिन मार्ग, अपूर्व मार्ग है प्रभु। તે પ્રભુતાનો પાર નથી। પ્રભુ તું પ્રભુ છો, परमेश्वर છો, प्रभु છો अंदर। परमेश्वर पण है तो परमेश्वर कौन प्रकट होता है? परमेश्वर प्रकट कहां से आया? बाहर से आती है कहीं? केवल केवल ज्ञान ने आनंद, केवल दर्शन ने आनंद, अतीन्द्रिय आनंद चतुष्ट प्रकट किया तो कहां से आया? बाहर से आती है कोई चीज? अंदर में पड़ी है, अंदर में पड़ी है, उस शक्ति में से व्यक्तता होती है। ऐसा ये प्रभु है, सब आत्मा भगवान है। द्रव्य दृष्टि है, सब भगवान है, पर्याय दृष्टि में ठहरे। ये तो कहो नहीं, धर्म ध्यान ना बोलाते हैं ना, या अवाय धारणा, उसमें अवाय आते नहीं। धर्म ध्यान में तो अवाय विजय, विपाक विजय, संठान विजय। अवाय विजय ना अर्थ ऐसा किया है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ ऐसा किया है। मैं तो आत्मा आनंद स्वरूप हूं, અને मैं तो अल्पकाल में 8 कर्म से रहित होगा। कर्म फर्म मेरे में नहीं अड़ेगा, मैं 8 कर्म से रहित होगा। पण प्रभु सब भगवान 8 कर्म से रहित हो, यही मेरी भावना है। संठान विजय, हवाई विजय, विपाक विजय છે ને 4 બોલ, અને અવાય વિજયનો પરસાવ દર્શનગરમાં છે। હું તો અલ્પકાલમાં 8 કર્મ રહિત થવાનો છું, પણ આ બધા ભગવાનો 8 કર્મ રહિત થાવ અને ભગવાન થઈ જાઓ। મને કોઈ વિરોધ લાગતો નથી, કોઈ દ્વેષ લાગતો નથી, કોઈ અલ્પ લાગતા નથી, અલ્પ નહીં, પૂર્ણ સ્વરૂપ અંદર દ્રવ્યનું પર્યાયમાં ફેરે।
वस्तु में फिर नहीं। तो वस्तु की दृष्टि जिसको हुई અને पर्याय बुद्धि राग बुद्धि गई, ये पर को भी पर्याय बुद्धि से न देखकर द्रव्य बुद्धि से परमात्मा देखता है। समझ में आया? बात तो बीजी से बापा भगवान दीर्घनी है। ત્રણે લોકના નાથ શ્રીમન્ન સ્વામી બિરાજે છે। જ્યાંની આ વાણી છે ઉતારવી સમજવી ઘણો પુરુષાર્થ માગે, અનંતો પુરુષાર્થ માગે। अज्ञान प्रयोग करता है। वेद विज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है ना। जब राग ने पुण्य से भिन्न आत्मा जाना तब तो ज्ञान ही करता है बस। तो ये राग का करता होता नहीं, आत्मा के रूप में जानता है। आत्मा को आत्मा के रूप में जानता है, आत्मा को राग रूप नहीं जानता। अज्ञान में आत्मा को राग दया दान व्रत आदि का परिणाम रूप जानते हैं। मैं दया पाई में व्रत पाया, ये तो सब राग है। अज्ञान में राग को अपना मानता है, ज्ञान में है आत्मा के रूप में जानता है। आत्मा को सब ज्ञान होगा तब तो आत्मा को आत्मा रूप में जानता है। राग रूप ने पुण्य रूप में दया दान व्रत आदि रूप धर्मी मानते नहीं, धर्मी जानते नहीं, जाने ये धर्मी नहीं। આ જુદી જાતનું છે જજ। તમારા જજ બન્યા નથી આ ત્યાં સરકારી ન્યાય કર્યા તમારે કરાવવા ત્યાં આ તો વિતરાગ ત્રણે લોકના નાથ સિમંદર સ્વામી ભગવાન બિરાજ। ये છે એની એ વાણી છે। કુનકુંદા ચાચા ગયા था संवत 49 में 8 दिन रही थी। ત્યાં હાજરી હતી આની આજીવની। ભાઈ શું કહીએ ક્યાં નહીં આવી પીડા બાપા વખતના માર્યા ક્યાંક આવી પીડા છે। વસ્તુ કોઈ બીજી છે હે? આવી ચીજ કેવી એના લોકોને બેસે ન બેન વિરોધ કરે। પ્રભુ કરો વિરોધ, પણ વસ્તુ તો ऐसी है प्रभु। विरोध करनारा विरोध अपना करता है, अपना कोई का विरोध करता नहीं है। बस आया हूं एकांत एकांत थी जाए। आत्मा कुछ करते नहीं, बता आपको दिन करते हैं ना, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, धूड़े करते नहीं, सुनने हाँ છે ને એ ઓલી આવે છે। એ રામવીજી કહ્યું અહીંથી એક ફેરી 2 જણા ઘણા વર્ષ થઈ ગયા સુમનભાઈ અને બે ગયા હતા ત્યાં। એ ભાષાને ગ્રહણ કરે કેવડી પછી ભાષા બોલે। કોને ગ્રહણ કરે પ્રભુ? भाषा जड़, आत्मा ग्रहण करे क्या स्वामी उसका है जड़ का। धन्यवाद प्रभु। तारा घर निवास नाथ तो मोटो प्रभु छो, तेरी प्रभुता निवास चाले था। एक प्रभुता में आत्मा आत्मा ने जाने, पामरपणा में राग ने अपना जाने। अज्ञान में राग को अपने में जाने ये पामरपणा, ज्ञान में ज्ञान अपने को जाने ये प्रभुपना। अपना आत्मा को प्रभु परमेश्वर जानते हैं। मोहतेर गाथा में आया है समय साल में 3 बार कि पुण्य ने पाप असूची मैल है। मोहतेर में आया भगवान निर्मलानंद ऐसा पाठ है टीका में। भगवान निर्मलानंद
આચાર્યોએ ભગવાન તરીકે સંબોધ્યા, એ શ્રોતાને ભગવાન કહા. 72 ગાથામાં ઘણી વાર વાત થઈ ગઈ છે. પુનઃને પાપ બે હસોથી મલિન, भगवान आत्मा निर्मलानंद है, ऐसा दिया अमृतचंद्राचार्य. पुनः पापे अचेतन जड़, क्योंकि दयादान व्रत परिणाम ये कि अपने को जानते नहीं, उसमें चैतन्य का अंश नहीं, जड़ में. ये पुण्य परिणाम को भी अजीब ने जड़ कहा, चाहे भगवान इनाથી भिन्न चैतन्य मूर्ति कहा. बीजो बोल न्याय भगवान 2 વાર 3 વાર भगवान कीधा 72 तीजो पुण्य ने पाप दुख रूप है और भगवान आनंद रूप है. आनंद रूप ने दुख रूप दो चीज भिन्न है. भगवान आनंद रूप है, देखना है. 72 गाथा है, 72 गाथा है. 125 पान हिंदी में. गुजराती 134. हिंदी छापा. अति जमजा बाल न कलुषत्वेन उपलब्धिमानत्वात् सूचय खलु आश्रवा. संस्कृत है. भगवान आत्मा, भगवान आत्मा तो नित्यमेव अति निर्मल मात्रत्व उपलब्ध अत्यंत सूची है. भगवान કરીને બોલાવ્યો, જાગ રે જાગ નાથ. એમ 3 પ્રકાર છે. જળ સ્વભાવત્વે સતી, પર ચૈતન્ય અન સ્વભાવા, ખલુ આશ્રવ. આશ્રવ જળ स्वभाव है, क्योंकि राग देश अपने को जानते नहीं, ज्ञान को जानते नहीं. पर से जानने में आता है, तो पर से जानने में आता है कोई अचित जड़ है. दयादान भरत भक्ति का प्राण में जड़ अचेतन, उसमें चैतन्य का अंश नहीं. भगवान आत्मा जो खरी नहीं, तो नित्य में विज्ञान घन स्वभावत्व सती स्वयं चेतक स्वभाव है. तो चेतक स्वभाव है, जानना स्वभाव है भगवान का. तीजो आकुलत्वेन उद्वाद दुख कारणानी खलु आश्रव. आश्रव पुण्य पाप तो दुखना कारण आश्रव है. नया कर्म आते हैं, दुख नो कारण है. भगवान आत्मा नित्यमेव अनाकुलत्व स्वभाव है, ना कार्य कारणता. भगवान कोई का कारण नहीं, भगवान कोई का कारण नहीं. है टीका में है. भगवान आत्मा सारा ही निराकुलता, किसी का कार्य किसी का कारण न होने से दुख का कारण है. कोई का कार्य आत्मा नहीं, कोई का कारण आत्मा नहीं. अपने निर्मल पर्याय उत्पन्न हो, उसमें कोई राग की मंत्रता का देवगुरु निमित्त नहीं. अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट हो, उसमें कोई दूसरी चीज कारण हो. क्या संघयन भोजन नारा संघन में मनुष्य भव है तो केवल हुआ, ऐसा है नहीं. वाते वाते फेर है प्रभु. ये बात अंतर बेसी अपूर्व વાત છે. અને કીધા ને ભગવાન કીધા ને 3 વાર ભગવાન કીધા. ભગવાન આત્મા તો આનંદ રૂપ અને દુઃખનું અકારણ, અકાર્ય, કોઈનું કારણ. રાગ કારણ ને આત્માને નિર્મળ પર્યાય કાર્ય એમ બે નહીં,
અને निर्मल पर्याय कारण है राग कार्य, ऐसा भी नहीं। क्या किया? फिर राग ये बताया दया दान का, ये दुख है, ये दुख का आत्मा पर्याय कारण नहीं, અને એ पर्याय का ये कार्य नहीं। ये राग नो भाव जे दुख रूप है, दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध, ये दुख नो कारण प्रभु आत्मा की पर्याय नहीं, અને आत्मा की पर्याय निर्मल उसका कारण नहीं। આવી વાત છે પ્રભુ। આપણે ચાલતો અધિકાર્યા કેટલા મુકાનું થયું? 68। विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप परिणाम में ही परिणत होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात अकर्ता है। भगवान तो आत्मा साक्षात करता है। एनो कलश है। 10:5 मां कर्तारमि परशतु पुरुषम सांख्या अहंता कर्तारम करयंत्र किल सदाभिन अवबोधादय ऊर्धम तु उदत बोध धाम नियतम प्रत्यक्षम एनम स्वयं पशंतु उपचुत कर्तु भाव अचलम ज्ञातारम एकम परम। एक कलश का अर्थ है। यह अरहंत मत के अनुयायी जे कोई अरिहंत भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर उसको जो मानते हैं, उसका जो अनुयायी है, तो ये आत्मा को सांख्यमतीओની બાટે આત્માનો सांख्यमती કહે છે કે આત્મા કર્મનો લઈને વિકાર, આત્માને લઈને વિકાર નહીં। ये कर्म ने लयने विकार होता है, विकार कर्म कराते हैं, ऐसी सांख्य मत की मानता है। અત્યારે તો સંપ્રદાયમાં એ ચાલીએ પહેલેથી એમ જવું જોઈએ। સ્થાનક ભાષામાં जब पहलो बोल काढ्यो तो 71 के साल में भगवती की वांची थी। भगवती में 3जो अध्याय है, ત્યાં ચોખ્ખી પાठ है, संशय आत्मा पोते अपने से करते हैं, संशय पाठ है। बाय काढ़ी थी बात 71 में तो व्याख्या ना करी। 71 કેટલા વર્ષ થયા? 65 वर्ष થયા। यदि कहो तो विकार अपने से होता है, कर्म से विकार बिल्कुल होता नहीं। तो बीजा हमारा गुरु ने तो सांभळता था, दामोदर શેઠ હતા બે અભિમાની, એને વિરોધ કર્યો કે આવું કોણે કહ્યું તમને? અમારા ગુરુએ કહ્યું નથી, શાસ્ત્રમાં એવું નથી ને તમે આવું ક્યાં નહીં કાઢ્યો? કીધું આ શાસ્ત્રમાં હે। હા, તમને અર્થ કરતા આવડતા નથી। હા, मिथ्यात पोते जाते कर ऐसा पाठ संशय शब्द है। 3जो अध्याय भगवती से सूत्र ना 3जो अध्याय है। आखों आए तो 71 में चारे मास अपवास करीने, चारे मास एकांतर अपवास करी, एक दिखाना एक टंग, दूसरे दी कहीं नहीं, एक टंग, एक दी एक टंग, बीजे दी कहीं नहीं अपवास, तीजे दी एक टंग, एम 4 महीना 71 का साल शास्त्र वांचता था ना। आराधना માટે 71 के साथ तो एवं आ प्रश्न उठो तो राग ना करना कौन है? राग नो करता आत्मा है, अपनी पर्याय का भीख प्रमाण। ये तो शुद्ध है ना, ये शुद्ध तो द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। पर्याय अशुद्ध न हो तो संसार क्या है? संसार के जड़ है, संसार जड़ में है। बाहरी छोका कुटुंब ने धंधो ये संसार है, संसार आत्मा की विकारी पर्याय है। समझ में आया? बाहरी छोकरा छड़े एक त्यागी थी एम है नहीं, विकार नो त्याग करे तो त्यागी थाय। पुण्य ने पाप नी पर्याय अपने से होती है, अपने से चालता पुरुषार्थ से। ऐसो 71 में प्रश्न ચોમાસામાં ઉઠ્યો તો 70 में दीक्षा, 70 में दीक्षा मार्क्स 71 में प्रश्न उठ्यो, मोटो प्रश्न।
ઘણું મોટી પણ દામોદર શેઠ વિરોધ પડ્યા કે આ તો અમારા ગુરુએ કહેલું નથી, અમે કોઈ સાંભળ્યું નથી, તમે આવું કેમ કાઢ્યું? આવું કેમ જુઓ ને, ન્યાય કાઢો ને, આવું કેમ? आत्मा दृढ़ है कि नहीं, स्वतंत्र है कि नहीं? दृढ़ स्वतंत्र पर्याय की करता है, करता स्वतंत्र होता है। करता जो कहो विकार ना तो स्वतंत्र होता है, अपनी पर्याय में अपने से करता होता है स्वतंत्र, पर के कारण से नहीं न माने। કહ્યું છે ને વ્યાકરણ આવે છે, કરતા નો તો સ્વતંત્ર કરે છે કરતા, પરની અપેક્ષા નહીં એનું નામ करता। तो आत्मा विकार अपने से, अपनी भूल से, अपना अपराध से दोष करते हैं, कर्म से नहीं, संयोग से नहीं। कैसा मिला संयोग मिला, मारे दोष करना पड़ा, सब झूठ है। आए कहते हैं अनंत मत के अनुयायी जैन भी आत्मा को साख मतियों की भांति साख मतની જેમ જૈન મુનિ પણ માને છે, આવી ગયું છે। सर्वथा करता न मानो, सर्वथा करता मन मानो। पर्याय में अज्ञान भाव है, जब लग अज्ञान है, स्वरूप का भान नहीं। तब लग अज्ञान भाव से, द्रव्य गुण का ज्ञान नहीं तो पर्याय का ज्ञान है। तो पर्याय में राग है तो राग का कर्ता ज्ञान होता है, द्रव्य गुण का तो ज्ञान है नहीं। द्रव्य गुण तो शुद्ध है, त्रिकालीय आनंद खंड है। शुद्ध को जानते नहीं तो अशुद्ध आत्मा में जो पर्याय होती है तो उसका कर्ता होता है। मानो वेद ज्ञान होने से पूर्व, राग से आत्मा भिन्न अनुभव हुआ। मैं तो आनंद कंद सचिदानंद अनंत अनंत गुण नो ढगलो, अनंत गुण में एक गुण भी कम नहीं, अनंत गुण में कोई गुण पर को करे ऐसा गुण नहीं, तेम अनंत गुण में एक गुण विकार करे ऐसा कोई गुण नहीं। अनंत गुण जो आत्मा में है, इसमें कोई गुण शरीर को हलावे, पर की दया पाले, त्रण कारण नहीं। पर की दया तो परद्रव्य है, उसके लिए आप आत्मा पाप सकते नहीं, पर की दया का भाव आया, ये भी हिंसा है। राग है, शुभ है, शुभ राग है, आत्मा की हिंसा होती है। आता है शुभ भाव, पर है दुख, हिंसा। गजब बात है। राय पड़े स्थानक वशમાં તો એકલો દયાથી ધર્મ ધર્મ, દયાથી સુખની વેદરી, દયાથી સુખની ખાય, અનંતાજી મોક્ષ ગયા દયા એ સ્વદયા, પરની દયા નહીં। પરની દયા તો પાપ सकते नहीं प्रभु। परनो आयुष्य हो क्या तब तक वो जीवते हैं, तो क्या तुम आयुष्य देख लेते हैं कि जीवता जी हो सकते, जीवता दान दे सकते हैं आयुष्य का, तेरा आयुष्य दे उसका। और तेरे को तो कोई मार सकते हैं क्या? दूसरा कोई तेरे को आयुष्य देता है, आयुष्य घटा देते हैं, जीवा तुम परने लेन में जीवता हूं तो परे क्या आयुष्य दिया तेरे कि जीता हूं? तेरा आयुष्य है कि हम लग रहेगा, ये भी आयुष्य ने कारण नहीं। आयुष्य कर्ण है भिन्न जड़, आत्मा भिन्न चैतन्य, अपनी योग्यता रहने वाली है तब लग रहेगा। जब समय पूरा होगा छूट जाएगा, फराक भी छूट जाएगा। बात कैसे अज्ञानी मानता नहीं। सर्वथा अकर्ता मत मानो, भेद ज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो। आनंद स्वरूप प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का जब अनुभव न हो
तब लग राग ने विकार का तुम करता है ऐसा मानो, साख मत नहीं बैठी और करता न मानो। जैन में ऐसा है नहीं। जैन कोई पक्ष ने पंथ नहीं, जैन कोई वाड़ो ने पक्ष ने पंथ नहीं, वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का कहा था ना, घट घट अंतर जिन वसैन घट घट अंतर जैन, घट घट अंतर जिन वसे घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मतवाला समझैन। घट घट अंतर जिन वसे, जिन स्वरूपी आत्मा से वितरागता उत्पन्न होती है। कहां से वितरागता अंदर भरी है, एमा से जिन में से जिन होता है, जिन स्वरूप आत्मा गए उसमें से जिन होता है केवली। घोटो भाई जगत उभो है ત્યારે જેના તો રાજ નાખી દેવું છે, કાંઈ કરીને આખો ત્યાં કરીએ છીએ ને કરતા નથી। દયાનો ભાવ હિંસા, બાપુ દયાનો ભાવ રાગ છે, રાગ એ આત્માની હિંસા છે। આ તને ખબર નથી બાપુ। શાસ્ત્રી પાસે वो शास्त्री पर लिखित पाठ हमारे चंद्राचार्य टीकाकार लिखित होती। हाँ, सर्वथा करता न मानो, बेज्ञान होने पूर्व उसे निरंतर करता मानो। राग ने पुण्य पाप ना भाव से भिन्न पड़ा आत्मा पीछे न मानो, पर जब लग राग द्वेष आदि एकता में है तब लग मानो। भेद विज्ञान होने के बाद विकल्प से, राग से, पुण्य परिणाम शुभ भाव से भी भेद ज्ञान हुआ, पर से भिन्न हुआ तो उद्धत बौद्ध धाम नियतम स्वयं प्रत्यक्ष। उद्धत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर आत्मा है नीचे, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान मंदिर प्रभु चैतन्य का पूर है, नूर है। चैतन्य नूर का पूरा अंदर आरोपी है, अनंत अनंत गुण उसमें है। एने जब उसको भेद ज्ञान होने बाद उद्धत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश में स्थित निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को, है ना, पीछे तो स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को, राग ने पुण्य से भिन्न पड़ते आत्मा प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं रहते हैं। उसमें स्वभाव प्रत्यक्ष होने का है, प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं स्वयं प्रकृत आत्मा को, स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को कर्तृत्व रहित, पीछे कर्तृत्व रहित जानो। एक परम ज्ञाता है देखो, पाछो आम देखीने कोई एकांत मानी ले कि समकीर्ति ने राग है ही नहीं, राग का वेदन है नहीं, एम नहीं। है तो दृष्टि ना प्रधान ना कथन में राग का करता नहीं है बताना है। बाकी राग जितना संकीर्ति को होता है, 10वां गुण स्थान में 6 कर्म बनते हैं, इतना लोभ भी 10वें गुण स्थान है, लोभ का वेदन है, वेदन भी न बंसित होगा तो राग आता है संकीर्ति को। इतना जानते हैं कि मेरा दोष है, मेरा परिणमन है, तो उसका स्वामी नहीं होता। विशेष कहेगा।